बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार चर्चाओं में बने हैं। खासकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। उनका कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। उन्होंने हाल ही में टीकमगढ़ में समृद्ध भारत में सनातन की भूमिका कार्यक्रम की शुरुआत की है और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फिर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां है वहीं रहेगा। किसी को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना में पाकिस्तान में जैसे हिंदू रहते हैं वैसे भारत में मुसलमान भी रहेंगे। शास्त्री ने कहा कि अगर इसके बावजूद किसी को दिक्कत है तो उसका पासपोर्ट जरूर बनवा देंगे। समृद्ध भारत में सनातन की भूमिका कार्यक्रम में समाज के बुद्धिजीवी और जनता से सवाल जवाब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ के मुस्लिम पत्थर नहीं फूल बरसाते हैं, इनसे सीख लेनी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है, हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातन धर्म, सनातन का मतलब सबका घर है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि भारत में राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं, जातिवाद के नाम पर रोटियां सेकी जाती हैं। गौरतलब है, हिंदू राष्ट्र की मांग करने के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई लोगों के निशाने पर आ गए थे। देश भर की मीडिया ने इनसे सवाल जवाब भी किए थे। उन्होंने हर बार हिंदू राष्ट्र की मांग को और जोरदार तरीके से उठाया है। हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर रहे। सामाजिक समरसता, राम राज्य की कल्पना, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियां, रामचरितमानस गीता के पाठ से युवाओं के अंदर का जोश जगाना और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पठन पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर रखना। सनातनी मतलब जो आदिकाल से है, सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व, राम राज्य की परिकल्पना भरी हुई है। सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक। सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातन। तो साहब, भारत अखंड था, कितने टुकड़े नहीं भय? पहले तो इस पर बात करें, कितने टुकड़े नहीं भय और किन किन को हमने देश नहीं दिया। अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो उसका। और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी इच्छाएं में सब बैठेंगे। ये बेफिजूली की बातें, खंड विखंड की बातें हटाओ। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए हमारा है कि हमको ये जातिवाद मिटाना है, हमको ये मजहब की लड़ाई बंद करनी है। कब तक लड़ेंगे? अरे उन मुसलमानों का भी तो ये देश है, उनके भी तो दादा परदादा यहाँ रहे, उनकी भी तो यादें जुड़ी। 50 साल से कई साधुओं ने मांग की है, लेकिन संविधान की आगे किसी की नहीं चली। 1/3 बहुमत जब होगा तो संविधान में, आपको याद हो ना हो पता नहीं, आप कौन से स्कूल में पढ़े, 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। अब तक बहुत अपीलें हुई, अब तक हमने बहुत बातें बोली। अब हम हिंदू समाज से एक अपेक्षा रख रहे हैं कि अब वो कुछ करके बताए। कब तक अपीलें करेंगे? कब तक ये बयानबाजी करेंगे? कब तक इन लोगों को, मीडिया को हैरान करेंगे? कैमरा लगाएंगे, हम बोलेंगे, तुमने भी ताली बजाई, चल दिया अरे बाबा ने, और हम कोई भड़काऊ बयान दे तो तुमने आहा क्या मसाला मिल गया। और साहब ये कब तक चलेगा? कब तक केवल हिंदू राष्ट्र हो?
ऐसी बात चलेगी। अब बना करके भारतीय हिंदुओं को बताना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। अब तो हम इसी उद्देश्य पर आ गए हैं कि हम कुछ करके बताएंगे।